हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह। तो यहाँ पर अगर हम लोग बातचीत कर ले अपने परिवर्तन बैच की, तो परिवर्तन बैच में स्टूडेंट हम लोगों ने अपना जो टॉपिक कवर कर लिया था टेंस, वो हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट तक कवर कर लिया है। यहाँ से आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई होप आप सभी कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं। बस आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपसे क्या चाहिए, बस एक ही चीज़, एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाएं। तो अब हम टॉपिक अपना कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो यहाँ से देखो, इसका दूसरा नाम एक और होता है यहाँ फिर और इसको कह सकते हैं, और यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। फॉर एंड सिंस, इसी को हम एक टॉपिक और नाम दे सकते हैं, यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। आई होप, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले आपको ये बातें पता होंगी। आप इस नाम से तो जानते थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन इस नाम से शायद ही आपको पता हो, यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। देखो, आप सभी को ज़रूर पता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ऐसे तो हम इसको बड़े आसानी से कैसे कह सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस उस होने वाले एक्शन का टाइम दिया हो। क्या दिया हो? होने वाले एक्शन का टाइम दिया हो, और वो जो एक्शन हो वो कब स्टार्ट हुआ हो, वो स्टार्ट हुआ हो भूतकाल में यानी पास्ट में, और कब जारी हो प्रेजेंट में, और उस एक्शन के शुरू होने का टाइम दिया गया हो। देखो, ये होती है बेसिक सी बातें। अब यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे काम करती हैं। तो आइए इन सभी चीज़ों को बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बॉक्स बना लेता हूँ। देखो, सब बॉक्स क्या, सपोज करो ये रूम है एक, ये क्या है, ये एक प्रकार का रूम है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये एक रूम है और इस रूम को आपको साफ करना है। सपोज करो कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, वो साफ कर रहा है ना। ये देखो, ये जो वर्क है ये कंप्लीट वर्क है, ये वर्क कंप्लीट है। सपोज करो यहाँ से कोई भी व्यक्ति आया और इस पर्सन ने, है ना, ये जो रूम साफ कर रहा है पर्सन, इससे अगर इसने क्वेश्चन किया कि आपने अभी तक कितना रूम साफ कर दिया, कितना काम हो चुका है, कितना कंप्लीट कर चुका है, तो वो कहेगा कि अभी मैंने कुछ काम इसका कर चुका हूँ, कुछ भाग कर चुका है और कुछ करना बाकी है। तो आप हमको बताओ, जितना काम कर चुका है उतना काम क्या होगा, उतना काम स्टूडेंट कंप्लीट होगा कि नहीं, इतनी बात बताएं। इतना जो भी काम ये कर चुका है वो काम क्या होगा, कंप्लीट। बाकी जो रिमेनिंग है, बाकी जो रिमेनिंग वर्क है, वो जो वर्क है वो कैसा होगा, वो भी तो उसको करना है कि नहीं करना है। तो ये कैसा होगा, ये कंटिन्यू होगा। कैसा होगा, कंटिन्यू। यानी कंप्लीट, और कंप्लीट एक्शन को आप क्या कहते हैं, जब कोई पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो उसको कब कह रहे हैं, प्रेजेंट में। तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं, वहाँ पे कहते हैं परफेक्ट। क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हो। लेकिन जब ये पर्सन जो भी है ये क्या कर चुका, अभी उसके लिए एक्शन रिमेनिंग एक्शन है, तो ये तो कंटिन्यू हो गया ना। तो ये दोनों क्या बन गए, कंप्लीट प्लस कंटिन्यू। यानी इस कंप्लीट एक्शन को ही आप क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से टेंस हमारा क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आप सभी को जो डेरिवेशन है वो समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है वो कहाँ से आया और कैसे बना होगा, क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी इसमें। इतनी बात आई होप आप सभी को क्लियर है। अब हम यहाँ से चलते हैं इसकी जो इसको बना, यहाँ पे देखते हैं यूज ऑफ फॉर एंड सिंस का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस की। देखो, अगर सिंस की बात करें तो यहाँ पे सिंस कैसा काम करेगा, इस टेंस में सिंस काम करेगा एज अ प्रीपोजिशन। कैसा काम करेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम प्रीपोजिशन। टाइम प्रीपोजिशन वो भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए।
पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे लिख दें पास्ट, यानी ये जो सिंस होगा ये क्या होगा, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी मैं समझाऊंगा कैसे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे ये काम करेगा। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूँ, ही हैड गॉन देयर, ही हैड गॉन देयर, वह वहाँ चला गया था, या फिर लिख दें ही हैज़ गॉन देयर, वह वहाँ चला गया है। सिंस ही was ill, he has gone there, वह वहाँ चला गया है या फिर जा चुका है, क्योंकि he was ill, वह बीमार था, यानी बीमार था इस वजह से चला गया है। तो यहाँ पे देखो ये जो सिंस है ये किसका सिंस दे रहा है, ये सिंस दे रहा है यहाँ पे कंजक्शन का। क्यों कंजक्शन का दे रहा है यहाँ पे, कंजक्शन का स्टूडेंट इस वजह से दे रहा है क्योंकि जो आगे देखो इस सिंस के बाद स्टेटमेंट लगी है, उसका खुद का एक सब्जेक्ट है और उसकी अपनी एक वर्ब है। तो यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया और ये वाला भी एक सेंटेंस हो गया। तो दो सेंटेंस को यहाँ पे ये सिंस क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, कंजक्शन है। लेकिन यहाँ पे जो काम करेगा वो कैसे काम करेगा, एज अ टाइम प्रीपोजिशन, वो भी क्या शो करेगा, पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप आपको इसकी बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं फॉर की। देखो फॉर की बात करें तो फॉर जो है, फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी टाइम प्रीपोजिशन दिखाएगा, लेकिन पास्ट पीरियड ऑफ टाइम, पास्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा। अब पास्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो एक ऐसा समय दिखाएगा जो निश्चित हो, और जो पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम से हमारे कहने का मतलब है ऐसा टाइम, समय जो निश्चित ना हो। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम फॉर्मेशन की। तो फॉर्मेशन की बात करने से पहले स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको कहीं पर भी डाउट है इसमें कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए है, वहाँ पे अपने डाउट, अपनी क्वेरी ज़रूर लीव कर दें, उसको लिख दें। देखो फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। चलो यहीं ब्रेक कर लेते हैं। एक पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट आप हमें बताएं, जो प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज़, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए ये होती प्रेजेंट परफेक्ट की, क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिखाता है, किसी काम एक्शन को कंप्लीट दिखाता है ना। अब कंटिन्यूअस की बात करते हैं। कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस में आप लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। तो एक बात यहाँ से ये हो गई, हैज़ हैव हो गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब एक बात आप ये बोलोगे कि सर एक बार यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक बार यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये कैसे संभव है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हमेशा बी को यूज करते हैं। कौन सी वर्ब यूज करते हैं, बी, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बी सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं वो क्या बन जाएगा, देखो हैज़ या फिर हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये स्टूडेंट इसकी हेल्पिंग वर्ब बन गई। ये इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल से। देखिए इसका पहला एग्जाम्पल है, देखो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। चलिए तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या लगा दिया आपने, ही,
ठीक है। इसके बाद जब सब्जेक्ट ही लगा है तो ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, आप सभी को पता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट की तरीके काम करेगा तो इसके साथ लगेगा हैज़, तो ही हैज़। उसके बाद परफेक्ट दिखाना है तो आप बी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बीन, ही हैज़ बीन। फिर 3 घंटे से अपना काम कर रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू माने करना, डूइंग, ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क, हिज वर्क। अब बताओ यहाँ पे लिखा है 3 घंटे से, तो आप बताइए आपको क्या पता है कौन से 3 घंटे हैं, कौन से 3 घंटे नहीं है। तो यहाँ पे ये कैसा है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे आप कंजक्शन लगा देंगे फॉर, लिख देंगे 3 आवर्स। ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। आई होप आपको इतनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आपको कंसेप्ट जो है यहाँ से बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। अगर क्लियर है गाइस तो आप वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करके बैठें, फिर आगे पढ़ा बताते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके कुछ सेंटेंसों के प्रकार के, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव की। अब देखो पिछली क्लासों में हमने जो 3 टेंस पढ़े उसमें हम सभी ने बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, निगेटिव कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो बस ये पूरा का पूरा जो टेंस है इसी एक वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने 5 सेंटेंस लिख रखे हैं और इन 5 सेंटेंस की मदद से हम लोग इस टेंस को कंप्लीट करेंगे। देखो पीछे जो क्लासें हैं उसमें हम लोगों ने टेंस के जो 10 सेंटेंस होता है उसमें जो पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव होते हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत है। तो आपको हमने हेल्पिंग वर्ब जो फार्मूला वगैरह है वो सब बताई थी आपको कैसे करना है। देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब चलो लिख देता हूँ, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस फॉर या फिर सिंस। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लगा दें, चलो वो लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर, सिंस प्लस जो भी बातें हैं। चलो यहाँ से देखें, वह सुबह से सो रही है। अब वो सोती प्रकृति की है तो सो रही है। आगे देखो, वह सुबह से सो रही है, वह की हो जाएगी सी, हैज़ बीन। ये देखो हैज़ क्या दिखा रहा, परफेक्ट दिखा रहा, बीन प्रेजेंट परफेक्ट दिखाने लगा। ये प्रेजेंट टाइम, ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, सी हैज़ बीन। सो रही की स्लीपिंग, ये कंटिन्यूअस दिखाने लगा, यानी टेंस हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया पहला सेंटेंस। अगला लिखा है वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। तो अब फिर बना दो, सी हैज़, अब लगा देंगे नॉट बीन, सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। अब यहाँ पे हमने फॉर क्यों लगाया, क्योंकि आपको दिनों की कोई जानकारी नहीं दी गई है, वो कौन से दिन है, पीरियड ऑफ टाइम है, वो भी पास्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगला है मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, तो आई के साथ हैव लगाते हैं, आई हैव नॉट। और पीड़ित होना, बुखार आना क्या होता है, देखो किसी बीमारी से पीड़ित होना सफरिंग होता है। अब आप किससे पीड़ित हैं, बुखार से, तो आई हैव नॉट सफरिंग, आई हैव नॉट बीन सफरिंग, आई हैव नॉट बीन सफरिंग किस बीमारी से, फीवर से, फ्रॉम फीवर, सिंस मंडे, सिंस मंडे। आई होप आप पॉजिटिव और निगेटिव समझ गए होंगे। इंट्रोगेटिव आपको पता ही है, अगर यस या नो टाइप का है तो आप वर्ब को उठा के आगे लगा देते हैं। अगर WH टाइप का है तो जो वर्ड हिंदी वाले सेंटेंस में दिया होता है बीच में किसी भी सेंटेंस के, उसी की अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले बना देते हैं। लिखा है क्या माली 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा
है। तो देखो सबसे पहले माली की क्या होती है, गार्डनर, तो लगेगा हैज़ द गार्डनर, हैज़ द गार्डनर बीन, हैज़ द गार्डनर बीन वाटरिंग। अब देखो वाटरिंग का मतलब ही होता है पौधों को पानी देना, तो अब हमें ये नहीं लगाना है कि वाटरिंग टू द प्लांट्स, अगर लगा देंगे तब भी सही है, केवल वाटरिंग कर देंगे तब भी सही है। अब देखो अब इसको हम लोगों ने कैसे बनाया, तो आप क्या करें, क्या हटा दें तो क्या बनेगा, द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग, तो बस हैज़ उठा के आप आगे रख दें, हैज़ द गार्डनर बीन वाटरिंग, और क्या लिखा है 2 घंटों से, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। स्टूडेंट एक बात याद रखें, आप वाटरिंग के बाद टू द प्लांट्स लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, हमने स्किप कर दिया, आपकी मर्जी आप लगाएं। सोहन सुबह से क्यों पढ़ रहा है, तो इस सेंटेंस को मैं यहाँ समझाऊंगा, आई होप आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। सोहन सुबह से क्यों, क्योंकि अंग्रेजी होती है भाई, तो आप यहाँ पे लिखें भाई, फिर हैज़, फिर सोहन। वाई हैज सोहन बीन, पढ़ना की रीडिंग, वाई हैज सोहन बीन रीडिंग, और लिखा है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से स्टूडेंट हम लोगों ने इन 5 सेंटेंस की मदद से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखने का प्रयास किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो में बताए गए टॉपिक कंसेप्ट जो है वो भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो जो हैं वो आप सभी तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।